पूछना चाह रहे एक एक जन पूछिए, जरूर पूछिए। आपने बताया कि 79 जलकुंड जो है वो बन के रेडी है और कुछ बनने वाले हैं, मतलब 100 संख्या हो जाएंगी टैंक्स की पानी के। अभी हाल ही में बेंगलोर में बहुत काफी जल संकट आया, लोग अपने फ्लैट और घर छोड़ के जाने लगे। दैनिक भास्कर बड़े बड़े अखबारों में भी रिपोर्ट आई है। इसी तरह से कल पूना के भी कुछ हाल होंगे। नागपुर को आप देखते हैं, नागपुर को विश्व स्तर का एक शहर बनाने की बात हमेशा करते हो, किया भी आपने, लेकिन आने वाले 25 सालों तक नागपुर को इस तरह की कोई त्रासदी ना। सर मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी ऐसी 100% पक्के देता हूँ कि आज से 25 साल न नागपुर शहर में कभी पानी की दिक्कत आएगी न समस्या आएगी। प्रॉब्लम हमारा वो नहीं है, प्रॉब्लम हमारा ये है कि पानी की हमारे पास पहले ये तोतला डोज है, इसमें मध्य प्रदेश से पानी आता है। ये पहले 25% 30% तो हमारा रोज हार्ट बीट बढ़ती थी। अभी पिछले साल ये 95% हुआ और इस समय जब खर्चा करके आप धूपकाले में तो वो 60% था। अभी पेंच का है, कनान में हमने बंदारा बना लिया, वो भी हमारा 150-500 ml पानी है। प्रॉब्लम हमारा ये है, जो आपको बताना मैं नहीं चाहता था पर पूछ रहे तो बता देता हूँ, कि हमारे पास 750-800 ml पानी आता है और हमारे पास 350-400 ml का हिसाब है। 400 ml पानी कहाँ घुस रहा है, किसके यहाँ जा रहा है, इसका हमको पता ही नहीं। दिस इज ए प्रॉब्लम। अब उसको कंप्यूटर पर एक एक जगह पाइपलाइन डाल के कोई लीकेज है ये, तो मैं आपको बताता हूँ पानी की कमी नहीं है, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन और नियोजन की कमी थी, उसमें काफ़ी सुधार कर रहे हैं। और बहुत अच्छा प्लानिंग इतना सुंदर है कि जैसा हम कंक्रीट रोड बनाते वैसे वो खोदने के लिए आता है और पाइपलाइन आता है। अब ये दुर्भाग्य है कि कोई एजेंसी में तालमेल ही नहीं होता, मुझे बड़ा डर होता है कि ये प्रॉब्लम है। तो आप चिंता मत करिए, पानी की कोई समस्या नहीं। आपने थोड़ी देर पहले इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक मीटिंग हुई, आपको यूथ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इनपुट्स मिले उसको प्लीज शेयर करिए, और यूथ के लिए आप नागपुर में क्या करते हैं? युवाओं के लिए एजुकेशन और रोजगार। अब इसके बाद नागपुर के किसी भी लड़के को उच्च शिक्षा के लिए मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो यूनिवर्सिटी सिम्बोसिस 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब नर्सिंग मुंगी KG to PG यहाँ आ रहा है और ट्रिपल IIT है। IIM नागपुर का हिंदुस्तान का अच्छा है, लॉ स्कूल है, अब ये 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो नागपुर में एजुकेशन के लिए युवाओं को अब सबसे अच्छी फैसिलिटी मिली है। दूसरी बात, माध्यमिक शिक्षण और बाल बच्चों के लिए शिक्षा, इसमें भी बहुत क्वालिटी एजुकेशन का हमने प्लानिंग किया है। कारपोरेशन की कुछ स्कूलें जो चला नहीं पाए अभी, उसमें भी दयाशंकर तिवारी जी थे, उन्होंने बहुत अच्छे प्रयोग करके अच्छी स्कूलें चल रही है। पर अगर जहाँ हम नहीं कर पाएंगे तो वहाँ हम लोग कोई जो स्कूल का 100% रिजल्ट है और जो पहले रेपुटेड है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनके साथ जॉइंट वेंचर करने की भी कोशिश करेंगे। तो एक तो शिक्षा है, दूसरा रोजगार है, और रोजगार के बारे में डिटेल आपको बताया। तीसरी बात, पूना, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जो लोग गए थे वो धीरे धीरे अब नागपुर आना शुरू हुआ है, और नागपुर में जो नए लोग हैं उनको रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मोमिनपुरा में, अरे आपके मुंह में शिगी शक्कर। देखो, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मेरी अच्छाई को भी जानते हो और कमियों को भी जानते हो। जिंदगी में राजनीति में जो होगा सो होगा, ये जात पात सांप्रदायिक और जातीय राजनीति में नहीं करूंगा। और इसलिए मैंने कोविड में जो काम किया, मैं आरोग्य सुविधाओं का, कैंसर, हार्ट पेशेंट का काम करता हूँ, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अभी सिकल सेल और थैलीसेमिया, ये शेड्यूल कास्ट समाज की सबसे बड़ी चैलेंजिंग समस्या है। दुर्भाग्य से समाज को इसके धोखे के बारे में पता नहीं है। मैं एम्स में, मेडिकल और मेयो में केवल सिकल सेल और थैलीसेमिया शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशल वार्ड, स्पेशल रिसर्च सेंटर कर रहा हूँ। मैंने अभी 50 लड़के शेड्यूल कास्ट समाज में से जिनकी जान जाने की स्थिति थी, उनसे 5 करोड़ का CSR कोल इंडिया से लाया। डॉक्टर रुगवानी और टीना अंबानी और मैं, रिलायंस में बड़ा कार्यक्रम हुआ और उनको 10 लाख रुपए पर ऑपरेशन के साथ बोन मैरो का 50 लड़कों का ऑपरेशन किया।
तो नेचुरली ये जो कुछ मैं करता गया वो तो पॉलिटिक्स में था, मेरे पास तो विदर्भ से भी लोग आते हैं, पर लोगों में जो कुछ काम हुआ उसके प्रति जो प्रेम मिला है, मुझे ईद के दिन मैं मुबारक देने के लिए मोमिनपुरा गया था, रात को 12 बजे गया और 10-5 मिनट में वहाँ 3-4 हजार लोग इकट्ठा हो गए और नारे देने लगे मेरे। अब आचार सही था, मैं बोला इनके नारे छूटेंगे मेरे ऊपर केस रजिस्टर होगी। मैंने 5-7 लोगों को दौड़ते हुए गाड़ी में बैठा और निकल गया। तो ये लोगों का प्रेम है, अगर यही हमारी पूंजी है तो अच्छी बात है कि जात पंथ धर्म भाषा और पार्टी, मैं नाम नहीं लेता, कईयों कांग्रेस वालों के सब काम मेरे पास आते जो आज मेरे विरोध में घूम रहे हैं। एक विरोध में घूम रहे थे, वो जेल में जाने की स्थिति में थे और उनकी अरेस्ट मैंने बचाई थी। अब मेरे खिलाफ चुनाव में लीडिंग प्रचार में जा रहे हैं, पर मुझे आक्षेप नहीं है।